In this lecture, we will discuss the question number 55 from JAM 2021. So इस क्वेश्चन में बेसिकली एक सीरीज गिवन है उसकी, और बेसिकली एक सिग्मा एम सीक्वेंस डिफाइन किया गया है और उसके लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो सिग्मा एम कैसे डिफाइन किया गया, विच इज़ 1/m समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to m s ऑफ n, ये डिफाइन किया गया है। और यहाँ जो s ऑफ n डिफाइन किया गया विच इज़ 1/2 समीशन j वेरिंग फ्रॉम 0 to n-2 and 2 to the power 2j whenever n ग्रेटर देन 0 है और n इवन है, और 1/2 समीशन j वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1 2 to the power 2j, और जब n ग्रेटर देन 0 है और n ओड है। ठीक है, तो अगर मैं s ऑफ 2k की बात करता हूँ, n को इवन पिक करता हूँ, ठीक है, तो s ऑफ 2k, तो n इक्वल टू 2k पिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 समीशन j वेरिंग फ्रॉम 0 to दिस इज 2k माइनस 2 टू द पावर 2j आ जाएगा, और इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो दिस इज 1/2 टाइम, ठीक है, 1/2 j इक्वल टू 0 पे 1 प्लस j इक्वल टू 1 पे 2 स्क्वायर, देन 2 टू द पावर 4 अप टू 2 टू द पावर आपके पास क्या आ जाएगा 4k माइनस 4, ठीक है। और अगर इसको ओके s ऑफ 2k प्लस 1 की अगर बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम समीशन j वेरिंग फ्रॉम 0 to 2k 2 to the power 2j आ जाएगा, विच इज़ 1/2 टाइम 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 4 अप टू 2 to the power 4k आ जाएगा, ठीक है। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए s ऑफ 1 की बात करेंगे तो k इक्वल टू 0 पुट करना है, k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आपके पास सिंपली 1/2 आ जाएगा। s ऑफ 2, तो यहाँ k इक्वल टू आपको 1 पुट करना है, तो s ऑफ 2 करोगे तो k इक्वल टू 1 पे ये क्वांटिटी क्या होगी 0, यानी कि ये 1/2 है। s ऑफ 3 की अगर बात करेंगे तो k इक्वल टू आपको क्या पुट करना है 1 पुट करना है, ठीक है। k इक्वल टू 1 पे ये आपके पास s ऑफ 3 आ जाएगा, तो विच इज़ 1/2 1 प्लस k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, ठीक है। s ऑफ 4 की अगर बात करेंगे तो विच इज़ यहाँ k इक्वल टू 2 पुट करना है, तो k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो दिस इज़ 1/2 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 4, ठीक है। एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं s5 का मीनिंग क्या है 1/2 इंटू k इक्वल टू यहाँ क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो k इक्वल टू 2 यानी कि ये 8 तक जाएगा वैल्यू, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 टू द पावर 8, और s ऑफ 6 की बात करेंगे तो यहाँ आप k इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो 3 पुट कर रहे हो, तो k इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 12 माइनस 8 तक जाएगा, तो यानी कि ये 1/2 टाइम 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, ये वैल्यूज़ आएंगी। तो ओवरऑल बेसिकली s 2k और 2k प्लस 1 की अगर वैल्यू देखोगे तो वो हमेशा क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पुट करूँगा और सिंप्लीफाई करना है, देन डिस्कस करना है कि इसके लिमिट पॉइंट कितने हैं। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा 1 की बात करता हूँ तो सिग्मा 1 बेसिकली आपके पास s1 है विच इज़ 1/2। सिग्मा 2 की अगर बात करते हैं तो s1 प्लस s2 दैट इज़ 1/2 इंटू s1 प्लस s2 दैट इज़ 1/2 प्लस 1/2, जस्ट टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। सिग्मा 3 अगर फाइंड करेंगे तो s1 प्लस s2 प्लस s3 ये टर्म आ जाएंगी। सिग्मा 4 में s4 ये ऐड हो जाएगा 1/4 इंटू दिस वन, और ये जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, तो s ऑफ 2k डाइवर्ज टू इन्फिनिटी 2 की पावर में है, अपॉन m करेंगे तो वो भी क्या होगा डाइवर्जेंट। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं सिग्मा n इज अ डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। या ये जो s ऑफ 2k है ये कहाँ जा रहा है डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, और ये टर्म भी कहाँ जा रही है डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी पे, अपॉन m करोगे तो ये भी डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। तो सिग्मा m जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के पास
कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस लिमिट पॉइंट रखता है तो उसके पास एक सब सीक्वेंस मिलता है जो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन हर डाइवर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो इस लॉजिक से दिस सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, तो आंसर शुड बी 0। ये लॉजिक था आपके पास, ठीक है।